हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्णा श्री राधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनेक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन पवित्रात्मक चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग गौर गणोद्देश्य दीपिका के अनुसार गोलोक के कौन कौन से परिकर महाप्रभु के साथ अवतरित हुए इसको श्रवण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए, यह मैं लगभग 4 दिनों से सिद्ध कर रहा हूँ और हमने कई प्रमाण शास्त्रों के दिए। भविष्य पुराण में भी प्रमाण है। तो महाप्रभु जैसे कोई महामंडलेश्वर या जगत गुरु जब मार्ग में चलते हैं तब उनके साथ उनके भक्त परिकर एक कमंडल लेने वाले, एक दंड लेने वाले, एक मृगचर्म लेकर के पीछे पीछे चलने वाले, क्योंकि शासकों के ऊपर भी जो शासन करते हैं इसलिए उनको महाराज कहा जाता है। राजाओं में भी महान महाराज कहा जाता है उन्हें। तो जब भगवान ही साक्षात इस धराधाम पर पधार रहे हैं तो वो विविक्त कैसे हो सकते हैं, अकेले कैसे आएंगे। जितनी उनके व्यूह हैं उनके पार्षदगण पहले आकर के समुचित उनकी लीला के अनुसार संपूर्ण वातावरण तैयार कर देते हैं। फिर भगवान आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए, उनके प्रकट होने के पूर्व श्री सची देवी जो जिनको परम सौभाग्य मिला श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण करने का,
जो चैतन्य महाप्रभु की माता जी थी, जगन्नाथ मिश्र, श्री माधवेंद्रपुरी, श्री केशव भारती, श्री ईश्वरपुरी, श्री अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, ठाकुर हरिदास, ये वही हरिदास हैं जिनके पीठ पर जब इस्लाम धर्मावलंबी, धर्म तो नहीं कहेंगे वो तो मजहब है, इस्लाम मजहबावलंबी जब धारदार चाबुक से पीठ पर प्रहार कर रहे थे तो श्री हरिदास जी कहते थे, मुझे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, है नाम प्रभु का प्यारा, ये जीवन प्राण हमारा, भक्तों का परम सहारा, लाखों पतितों को तारा, मेरे तन के खाल उतारो, मुझे मार नदी में डारो, पर हरि का नाम उचारो, मुझे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। ये वो हरिदास। इस प्रसंग को हम कथा में कहेंगे, अभी तो भूमिका चल रही है। फिर श्रीहट्ट जिले के निवासी जिनका नाम था श्री उपेंद्र मिश्र, वे भगवान विष्णु के महान भक्त, महान विद्वान, धनी और सारे सद्गुणों की खान थे। ये कौन थे? ये गोलोक में पर्जन्य नाम के गोपाल थे जो ठाकुर जी के साथ गैया चराते थे। ये प्रकट हुए पूर्व काल में। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के पितामह थे, दादाजी, वे ही श्रीहट्ट में उपेंद्र मिश्र के नाम से प्रकट हुए। उनके 7 पुत्र हुए। श्रीहट्ट जिले के ढाका दक्षिण ग्राम के निवासी ये थे। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे और वे सभी प्रभावशाली और संत थे। कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन और त्रैलोक्यनाथ। 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने, मैं धीरे धीरे वहीं जा रहा हूं परंपरा में, 5वें पुत्र उपेंद्र मिश्र के जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के तट पर नवद्वीप जिसे कहा जाता है, नदिया नामक के स्थान में रहने का निश्चय किया। जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर की उपाधि मिली थी। पुरंदर किनका नाम है? पुरुहूतः पुरंदरः वृद्धश्रवा सुनासीरः पुरुहूतः पुरंदरः इंद्रौ मरुतवान मघवा बिडौजा पाकशासन। पाकशासन, बिडौजा, इंद्र, मरुतवान, ये सब इंद्र के ही नाम हैं। पुरंदर भी उन्हीं का नाम है। इनको उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज और वसुदेव की ही भांति सद्गुणों के खान थे। इसके बाद उनकी पत्नी थी श्रीमती सची देवी, जो महासती थी, अत्यंत पतिव्रता थी। क्योंकि भगवान के प्राण प्यारे भक्त भी साधारण माताओं के कुक्षी से प्रकट नहीं होते। वृंदावन के श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी, जो भगवत धाम प्रयाण कर चुके हैं, वो कहते थे,
आकाश में अनंत महान आत्माएं जन्म लेने के लिए उद्यत है, लेकिन किसी मां का गर्भ वैसा तेज धारण करने में समर्थ नहीं दिख रहा। कोई महासती पृथ्वी पर दिख नहीं रहा। महात्मा न तो आकाश भेद करके आते हैं, न जमीन फोड़ करके निकलते हैं, ये भी किसी न किसी मां के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। लेकिन वैसी तपस्विनी स्त्रियों का अभाव हो जाने के कारण वर्तमान में लादेन उत्पन्न होता है। वर्तमान में ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं जो बार बार धर्म पर कुठाराघात करें, मंदिर तोड़ें, अनेक मजहबों की बात करें, नास्तिक हों। इसका कारण है, कारण मूल से है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डीएनए से। कारण इसलिए ऐसा है क्योंकि पुरुष और स्त्रियों में संस्कार का अभाव होने के कारण आने वाला पुत्र भी, उसमें भी कोई ना कोई तुच्छ आत्माएं ही आती हैं। कोई विशुद्ध पुण्यात्मा पात्रता के अभाव में पृथ्वी पर प्रकट नहीं हो पाते। इसलिए तो कहते हैं कि आज यदि आप अपने छोटे से बालक के उंगली को पकड़कर मंदिर ले जाएंगे, तो जब आप वृद्ध होंगे तब आपको वो वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने बीज डाला है। कहना ना होगा अलेक्जेंडर इतना बड़ा कातिल और महत्वाकांक्षी व्यक्ति कैसे निकला, जिसने करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के रक्त बहा दिए, बच्चों तक को नहीं बख्शता था। क्यों? उसकी मां जो ओलंपिया थी, ओलंपिया जो मां थी, जिसको फिलिप ने उसके पिता पर शासन करके प्राप्त किया था, मैसेडोनिया का सम्राट। जब ओलंपिया के गर्भ में अलेक्जेंडर आया तो शासक के विरुद्ध अपने ग्राम देवता जियूस की औलाद कह करके उसको बचपन से सींचा, और केवल एक ही शिक्षा उसके अंदर भरी कि तुम देवता के पुत्र हो, तुम मनुष्य नहीं हो, इसलिए कत्लेआम मचा दो, क्योंकि तुम जिसको चाहोगे वही जीवित रहने का अधिकारी है, क्योंकि तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो, और पूरे धरती को तुम्हें जीतना है। स्थिति ऐसी हो गई, अपने बाप की हत्या करने में भी उसने संकोच नहीं किया, और अपने चचेरे भाई नवजात शिशुओं को भी काटने में वह हिचकता नहीं था। यह स्थिति हो गई क्योंकि बचपन से संस्कार ऐसे हो गए। जब उसने फारस की राजकुमारी उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो मां ने कहा तुम स्त्री का सम्मान नहीं करते हो, इसलिए तुम योद्धा आगे नहीं कहला सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। ओलंपिया ने कहा तुमने जो दुर्व्यवहार किया था वही दुर्व्यवहार तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया था। अलेक्जेंडर के जो वाक्य हैं वह स्मरण योग्य हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि आप आज मुझे दोष दे रही हैं, उस समय कहां आपकी शिक्षा चली गई थी। देवता कुछ भी करता है, कोई दुर्व्यवहार नहीं होता, मैं तो देवता का पुत्र हूं, इस शिक्षा आपने दी है। दूसरा उदाहरण, तक्षशिला का सम्राट आंभी नरेश, जिसका पुत्र अंबी कुमार, उसने चाणक्य को षड्यंत्र करके मरवाना चाहा, जो कि तक्षशिला के सबसे महान आचार्य, पूरी पृथ्वी पर उनके समान वैसा कोई विद्वान नहीं था, और अभी भी कोई उनकी गति पकड़ने वाला नहीं। ऐसे चाणक्य, इतने बड़े महापुरुष की जान लेनी चाहिए। अलेक्जेंडर से हाथ मिला लिया। जब महाराज पुरुषोत्तम ने पौरव राष्ट्र के वे शासक जिनके बलबूते आज आप और हम हिंदू धर्म पे प्रवचन कर पा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं हमारे दादा परदाता यूनानी हो चुके होते, आज हम ईश्वर को भूल चुके होते, जिन्होंने जानों की बाजी लगा दी।
ऐसे पुरुषोत्तम ने जब अंभी नरेश का वध किया तो गलती क्या हुई? इतने दिन तक माता सोचती थी अंबी कुमार की कि मेरा पति तक्षशिला सम्राट यही गद्दार है, लेकिन अपने पुत्र के अंदर क्रोध में यह भर दिया कि तुम्हारे पिता का हत्यारा पुरु है, राजा पुरुषोत्तम है। ऐसी स्थिति हुई कि जब चारों तरफ षड्यंत्र मचे हुए थे, राजा पुरुषोत्तम को मारने का कुप्रयास जब अंबी कुमार कर रहा था और भाभी मां के समान होती है, उनका अपहरण करके भागा जा रहा था, तब मां ने रोका। ध्यान से सुने, मां ने रोका, कहा बेटा ये गलत है, अभी तक मैं समझ नहीं पाई थी, ये अलेक्जेंडर के विरुद्ध खड़ा हो जाओ, ये गद्दारी देश से सही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ही दोषी थे। बोले मां अब बहुत देर हो चुकी है, आपने मुझे क्या शिक्षा दी थी कि पुरुषोत्तम को मार डालो, तुम्हारे बाप का कातिल है, आप रास्ते से हट जाइए। बोले भाभी मां के समान होती है, तुम गलत विचार से उनका स्पर्श करके कंधे पे बैठा रखे हो मूर्छावस्था में, यह गलत है। मार्ग से हटने के लिए कहा, मां ने मार्ग रोका, तलवार उनके पेट में घोंप दी, अपनी मां की हत्या कर दी। इस कथा का अर्थ क्या है? बचपन से जिस संस्कार से हम औलाद को सींचते हैं, परिणाम में वही हमें प्राप्त होता है। कबीरदास जी की वो पंक्ति हमें याद आती है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूर का, आम कहां ते खाए। जब बबूर का पेड़ बोएंगे तो आम कहां से मिलेगा? अब ये बताओ, जिन छोटे छोटे बच्चों का बचपन अभी यहाँ कथा सुनने में बीत रहा है, तो वह प्रहलाद होंगे कि सद्दाम हुसैन होंगे? प्रहलाद होंगे, क्योंकि बचपन से इन्हें विनम्रता, दया, करुणा, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सिद्धांतों का स्मरण जब इनके कर्ण रंध्र से गुजर चुका होगा तो ये संकोच करेंगे, अधर्म मार्ग में जाने में संकोच करेंगे। लोग नास्तिक क्यों होते हैं? हम बार बार बता चुके हैं। नास्तिक होने में सरलता है, क्योंकि आस्तिक में परमात्मा को मानो तो स्वर्ग को मानना पड़ेगा, स्वर्ग को मानो तो नरक को भी मानना पड़ेगा, और नरक मानो तो पाप और पुण्य भी मानना पड़ेगा। पाप पुण्य मानो तो यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि मानने पड़ेगी। उसको मानो तो ब्रह्मचर्य को भी मानना पड़ेगा, प्रातःकाल स्नान को भी मानना पड़ेगा, सूर्यार्घ्य देने को भी मानना पड़ेगा, गायत्री जप को भी मानना पड़ेगा। इतने पचड़े में पड़ने से अच्छा है कि ईश्वर को ही मत मानो। कह देता ईश्वर नहीं है, ये नास्तिकों को सरलता होती है। लेकिन नास्तिक वैसे ही होते हैं जैसे रेगिस्तान का शुतुरमुर्ग, जब शिकारी उसको मारने के लिए आता है तो शुतुरमुर्ग अपना माथा बालू में घुसा देता है, तो कहता है अब तो मुझे कोई देख नहीं रहा। और शुतुरमुर्ग विशालकाय पक्षी होता है, पूरी पीठ का भाग बाहर होता है और माथा घुसा देता है। कहता है शुतुरमुर्ग कहता है कि मुझे अब कोई नहीं देख रहा, अब मैं सेफ हूँ। और शिकारी आता है, पकड़ करके सब्जी बना के सिया हरि नारायण गोविंद। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा को नकार देने से व्यक्ति का जीवन अनबैलेंस हो जाता है। भय समाप्त। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। भस्मी भूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये भस्मी भूत देह है, ये ना आता है ना जाता है, ये अंतिम और शुरुआत का शरीर है, शरीर ही आत्मा है। अब बताइए, इस सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति हिंसा से डरेगा? नहीं। यदि हमको वो मोबाइल चाहिए और भैया बाधा हैं तो गोली मार दो, क्योंकि जब परलोक पूर्वलोक होता ही नहीं, इसका मतलब है कि अपनी मां से भी विवाह व्यक्ति कर सकता है, कोई संबंध कुछ नहीं रहा फिर।
और इससे एक सबसे बड़ा दोष आएगा जो शांकर भाष्य में लिखा है, कर्मानुपपत्ति दोष, किए हुए कर्म का फल न मिलना। माने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करके उसका फल प्राप्त न करना, एक कर्मानुपत्ति दोष हो जाएगा। यदि हमने चूल्हे पर दूध चढ़ाया है तो या तो पक करके वो खोवा हो जाएगा, अधिक देर तक छोड़े तो वह बाहर आकर के सब जल जाएगा। क्यों? कर्म हमने किया है तो उसके फल की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी के हत्या करने के बाद भी, किसी को दुख देने के बाद भी चार्वाक सिद्धांत मानने वाला व्यक्ति यदि निश्चिंत रहता है तो वो शुतुरमुर्ग की तरह है कि कर दिया, आंख बंद कर लो, हाथी आ रहा आंख बंद कर लो, अब तो दिख ही नहीं रहा तो मारेगा कैसे। तो इसलिए महापुरुष, छोड़ दो, न तो आकाश भेद कर आते हैं, न तो आकाश भेद कर आते हैं, न धरती फोड़ कर निकलते हैं। उचित है उचित गर्भ की। इसलिए जो महासती स्त्रियां होती है उन्हीं के गर्भ में महाप्रभु जैसे महापुरुष प्रकट होते हैं। जो यशोदा जैसी महासती होती हैं उनके गर्भ में ही परात्पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। राढ़ देश, ये बंगाल में ही है, राढ़ देश से वीरभूमि जिले के एक चक्र नामक गांव का निर्देश होता है जो वर्धमान के आगे है बंगाल में। वहां पर एक मल्लानपुर नामक रेलवे स्टेशन है। वहां गंगा दिखाई नहीं देती। उसी राढ़ देश में नित्यानंद महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बोले नित्यानंद भगवान की जय। गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त, ऐसे प्रकांड प्रकांड विद्वान मुकुंद दत्त ने जन्म लिया। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्तों को प्रकट पहले भगवान ने होने दिया। उस समय चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवद्वीप के सारे भक्त ब्रह्मा जी के अवतार अद्वैताचार्य के यहां सत्संग किया करते थे। वैष्णवों की इन सभा में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा दार्शनिक चिंतन हुआ करता था। सकाम कर्म की सभी निंदा करते थे, भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित किया करते थे। वैदिक संस्कृति के सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए हैं। श्री अद्वैताचार्य को यह पीड़ा होती थी कि सारे लोग कृष्ण भक्ति से दूर हैं, भौतिक इंद्रिय सुख में डूबे हुए हैं। तब भगवान से प्रार्थना करते, हे नाथ, आप या तो किसी मूल पुरुष को भेज दीजिए या आप स्वयं आ जाइए। सब पतन की ओर पतोन्मुख हो चुका है। चारों तरफ नास्तिकता का बोलबाला है। चैतन्यकालीन भारत कैसा था? काल के गाल में सारी संस्कृतियां डूबी जा रही थी। एक कहावत है, भ्रातः कष्टमहो महांस नृपतिः सामंत चक्रं च तत् पार्श्वे तस्य च सापि राज परिषत् ताश्चंद्र बिंबाननाः उद्रिक्तः सच राजपुत्र
पुत्र निवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः सर्वं यस्य वशादगात् स्मृतिपदं कालाय तस्मै नमः। पहले यहाँ कैसी सुंदर नगरी थी, उसका राजा कैसा महान था, उनका राज्य कितनी दूर तक फैला हुआ था, उनकी सभा कैसी सुंदर थी, वहां की चंद्रमुखी स्त्रियां कैसे सभा को सुसज्जित किया करती थी, उन राजाओं का समूह कैसा प्रबल था, वे बंदी गण कैसे सुमधुर कथाएं किया करते थे। पर अब केवल वह स्मृति पथम गतः, अब केवल वो स्मरण और पुस्तकों में लिखने योग्य हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि काल के वश में होकर सब समाप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं श्री कबीरदास जी महाराज, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी, बहुरी करेगा कब। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ। समयः एव करोति बलाबलम प्रणिगदंत इतीव शरीरिणाम शरदि हंस रवाह परुषीकृतस्वर मयूर मयूरमणीयताम। समय ही अच्छा और बुरा बनने में कारण है। मयूरों का मोर जब बोलते हैं तो उनका स्वर वर्षा में ही भला मालूम पड़ता है, हंसों के गुंजार शरद ऋतु में अच्छे लगते हैं। सचमुच समय की गति बड़ी विलक्षण है। महाप्रभु चैतन्य देव का प्राकट्य जिस काल में हुआ वह समय बड़ा विलक्षण था, क्रांति युग कह सकते हैं। मुसलमानों को यहां आए हुए सैकड़ों वर्ष हो चुके थे। हिंदू अपनी कट्टरता पर तुले हुए थे। वे मुसलमानों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। जिसका तनिक भी मुसलमानों से संबंध हो जाता या जो भूल कर भी कभी मुसलमानों के हाथ का खा लेता, वो एकदम समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता। ऐसी स्थिति हो गई। उसको फिर समाज में घुसने का आदेश नहीं था। लोग यज्ञ यागादिक के प्रति आद्य गुरु यति सम्राट श्री शंकराचार्य भगवान की कृपा से कुछ कुछ रुचि हुई थी उनकी, लेकिन तांत्रिक और शाक्त पद्धतियों के कारण वह लुप्त होती जा रही थी। लोग भगवती का उदाहरण दे करके और बकरे का हलाल करते थे, पशु बलि देने लगे। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म था। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसे कहने वाले पंडित तो बहुत थे, और इन वाक्यों को सुनते सुनते लोग भी उकता से गए थे। क्यों? वो मस्तिष्क विद्या से उब गए थे। अब उनको हृदय के आहार की तलाश थी, जो उनको प्रेम में सिंचित कर दे, प्रेम से उनका हृदय कोई सराबोर कर दे। इस सूखी विद्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये अब किसी को रास नहीं आ रही थी। कोई कृष्ण प्रेम में डुबा करके व्यक्ति को धन्य कर दे, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी। सतियों में भी पति प्रेम नहीं रहा, लेकिन लोगों ने एक नया अड़चन प्रारंभ कर दिया। पहले होता क्या था, पति की मृत्यु होने पर सती स्त्रियां योगाग्नि में जल जाती थी। योगाग्नि किसे कहते हैं? योग के द्वारा शरीर को भस्म करना। आगे चल के प्रथा इतनी हुई कि बिना चेहरे पे उफ किए पति के साथ चिता में जल जाती। लेकिन अब लोगों ने एक नया बवंडर कर दिया, जबरदस्ती यदि स्त्री की इच्छा नहीं भी है
जबरदस्ती चिताओं में झोंकने लगे, पति के साथ ही हाथ पैर बांध के जला देते। विधवा स्त्री को उसके पति के साथ जला देते थे। निम्न श्रेणी के पुरुष भगवत प्राप्ति के अनधिकारी समझे जाते थे। उन्हें किसी भी प्रकार से धार्मिक कृत्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। शूद्रों की अवहेलना होती थी। उस समय सबसे पहले काशी में जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जो अपने संप्रदाय के श्रेष्ठ मूल पुरुष हैं, पूज्य स्वामी जी का प्राकट्य हुआ। इन्होंने जाति पाति का बंधन मेट दिया। इनका एक ही सिद्धांत था, वैष्णव मताब्ज भास्कर के अनुसार, सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता। भगवत प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं, चाहे पुलकस हो, पुलिंद हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जुलाहा हो, चमार हो, भगवान के कृपा के सभी अधिकारी हैं। जाति पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात कोई नहीं पूछता, जो भगवान को भजेगा वो भगवान का हो जाएगा, क्योंकि हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना को न सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गोविंद गोपाल, कोई राधा माधव गाय। वही एक प्राण प्यारा, सबका सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने से काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला हरि का दुलारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। उस काल को हम भक्ति युग कह सकते हैं। उसी समय प्रहलाद जी के अवतार श्री कबीरदास जी महाराज, श्री गुरु नानक जी, श्री चंद्र स्वामी जी, अनेक महापुरुष प्रकट हुए। ये प्रभावशाली थे। श्री संत तुकाराम जी, छत्रपति शिवाजी के गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री संत तुकाराम जी, जिनको भगवान विट्ठलनाथ ने दर्शन दिया। काशी में भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने
ब्रजमंडल के प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। ये शुद्धाद्वैत के संप्रदाय के शुद्धाद्वैत संप्रदाय के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। ये बालकृष्ण के उपासक थे, विष्णु स्वामी संप्रदाय में दीक्षित थे। श्री चंद्र जी बड़े त्यागी, तेजस्वी और प्रभावशाली महापुरुष। इन्होंने विरक्तों को उपदेश दिया। इनकी परंपरा उदासी परंपरा कहलाई। इसी में कार्ष्णी पीठ आदि है। गुरु नानक जी इन्होंने जिनको उपदेश दिया, इनके शिष्य को ही सिख कहा जाने लगा। इस तरह इसी समय बंगाल में उधर गोस्वामी तुलसीदास जी आदि का भी प्राकट्य इसी मध्य में हुआ। बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। चैतन्यकालीन बंगाल कैसा था, इसको हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये। हर हर महा